देवपुर गांव, एक छोटा सा गांव जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। सुबह की शुरुआत मुर्गों की आवाज से होती और शाम को चूल्हों के धुएं से आसमान भर जाता। लेकिन इस शांत गांव के अंदर एक कड़वी सच्चाई छुपी थी। गांव में दो दुकानें सबसे ज्यादा मशहूर थीं, विक्रम की चिकन शॉप और नितिन की मटन दुकान। एक दिन सुबह का वक्त था। कुछ गांव वाले विक्रम की दुकान पर खड़े थे। भैया थोड़ा अच्छा मांस देना, पिछली बार वाला ठीक नहीं था। विक्रम ने घूरते हुए कहा। ज्यादा ज्ञान मत दे, लेना है तो ले, नहीं तो आगे बढ़। ग्राहक चुप हो गया। पास ही खड़ा नितिन हंस पड़ा। अरे भाई, गरीब लोग हैं, इन्हें क्या पता क्वालिटी क्या होती है। दोनों जोर से हंसने लगे। गांव वाले मजबूर थे क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसी गांव में रहता था रोहन, एक सीधा साधा मेहनती लड़का जिसकी आंखों में सपने थे लेकिन जेब खाली थी। उस दिन वो घर के बाहर बैठा था। बेटा, कब तक ऐसे बैठे रहोगे? कुछ काम क्यों नहीं करते? रोहन ने धीरे से जवाब दिया। माँ, काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन गांव में कोई मौका ही नहीं है। तेरे पिताजी होते तो शायद आज हालात अलग होते। रोहन चुप हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे खुद से वादा कर रहा हो। अगले दिन रोहन शहर जाने का फैसला करता है। इतनी दूर जाओगे, पैसे भी नहीं है। माँ, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। माँ ने पुराने बक्से से कुछ पैसे निकाले। बस इतनी ही है, संभाल कर खर्च करना। रोहन ने पैसे लिए, माँ के पैर छुए और निकल पड़ा शहर। शोर, भीड़ और भाग दौड़ से भरा हुआ। रोहन को यहाँ सब कुछ नया लग रहा था। वो अपने जीजा के घर पहुँचता है। अरे रोहन, अचानक सब ठीक है ना? जीजा, काम की तलाश में आया हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ। ठीक है, अगर सीखने का जुनून है तो मैं तुम्हें कुछ खास सिखाऊंगा। अगले दिन जीजा उसे अपने किचन में ले गए। ये जो मैं बनाता हूँ इसे कहते हैं मटन चिकन मिक्स। रोहन चौंक गया। मटन और चिकन साथ में? हाँ, और इसका स्वाद ऐसा है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। धीरे धीरे जीजा ने उसे हर चीज सिखाई, मसालों का संतुलन, मांस की सफाई और सबसे जरूरी ईमानदारी। रोहन, याद रखना, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, भरोसा भी बनाता है। ये बात रोहन के दिल में बैठ गई। कई दिनों तक रोहन ने मेहनत की। सुबह से रात तक वो हर छोटी चीज सीखता गया। एक दिन उसने खुद खाना बनाकर जीजा को खिलाया। जीजा ने एक बाइट ली और मुस्कुराए। अब तू तैयार है? सच में? हाँ, अब तू अपना काम शुरू कर सकता है। कुछ दिनों बाद रोहन गांव लौटता है। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन एक बड़ा सपना जरूर था। वो गांव के चौक पर एक छोटी सी जगह देखता है। यहीं से शुरुआत होगी। अगले दिन रोहन ने एक छोटी सी दुकान लगाई। एक बोर्ड लगाया, रोहन स्पेशल मटन चिकन मिक्स, सस्ता और स्वादिष्ट। गांव वाले हैरान थे। ये नया क्या शुरू किया है? बस एक मौका दीजिए, अगर पसंद ना आए तो पैसे वापस। लोगों को उसकी बात में सच्चाई दिखी। एक युवक आगे आया। चलो ट्राई करते हैं। रोहन ने पूरे ध्यान से खाना बनाया। मसालों की खुशबू हवा में फैल गई। जैसे ही युवक ने पहला निवाला खाया, वो चौंक गया। अरे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। दूर खड़े विक्रम और नितिन ये सब देख रहे थे। ये लड़का हमारी कमाई खा जाएगा, कुछ करना पड़ेगा वरना दुकान बंद हो जाएगी। दोनों की आंखों में गुस्सा और जलन साफ दिख रही थी। देवपुर गांव में अब एक नई खुशबू फैलने लगी थी। जहां पहले लोग मजबूरी में विक्रम और नितिन की दुकानों पर जाते थे, अब वही लोग खुशी खुशी रोहन के पास आ रहे थे। सुबह का समय, रोहन अपनी दुकान खोल रहा था कि तभी भीड़ लगनी शुरू हो गई। भाई जल्दी देना, कल वाला टेस्ट आज भी चाहिए। अब तो घर वाले भी यहीं से लाने को बोलते हैं। रोहन मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके हाथ तेजी से काम कर रहे थे। सबको मिलेगा, थोड़ा धैर्य रखिए। उसकी आवाज में विनम्रता थी और काम में ईमानदारी। दूसरी तरफ विक्रम की दुकान लगभग खाली थी। एक ग्राहक आया और बोला, भैया आधा किलो देना, आज तो कोई आया। लेकिन तभी ग्राहक बोला, अरे नहीं, छोड़ो, मैं रोहन से ले आता हूँ। विक्रम का चेहरा उतर गया। पास में खड़ा नितिन गुस्से में बोला, देखा, सब उसी के पास जा रहे हैं, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। रात का समय, एक सुनसान जगह पर विक्रम और नितिन मिले। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो उसे ही खत्म कर देते हैं। क्या मतलब? उसकी इज्जत खत्म कर देते हैं, लोग खुद ही आना बंद कर देंगे। विक्रम की आंखों में चमक आ गई। कैसे? नितिन ने इशारा किया। हमें सलीम से मिलना होगा। सलीम गांव का मांस सप्लायर,
जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। अगले दिन विक्रम और नितिन सलीम के पास पहुंचे। अरे वाह, आज दोनों साथ में, क्या बात है। एक काम है और पैसे भी मिलेंगे। कौन सा काम? रोहन को खराब मांस सप्लाई करना है। सलीम कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला। अगर पकड़े गए तो? अरे कौन पकड़ेगा, सब कुछ चुपचाप होगा। सलीम ने सोचा और फिर लालच जीत गया। ठीक है, काम हो जाएगा। उधर रोहन अपने काम में व्यस्त था, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसका दोस्त सोनू उसके पास आया। रोहन, मुझे लगता है कोई तुझसे जल रहा है। जलने दो, हम तो अपना काम ईमानदारी से करेंगे। अगले दिन सलीम मांस लेकर आया। रोहन भाई, आज ताजा माल लाया हूँ। रोहन ने पैकेट लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, उसे हल्की सी बदबू महसूस हुई। ये ठीक है ना? अरे भाई, बिल्कुल फ्रेश है, सुबह का कटा हुआ है। रोहन कुछ सोच में पड़ गया। तभी उसकी माँ की बात याद आई। बेटा, हमेशा सच्चाई का साथ देना। रोहन ने तुरंत फैसला लिया। सलीम भाई, ये मांस मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये सही नहीं है। तू मुझ पर शक कर रहा है? मैं अपने ग्राहकों के भरोसे से खेल नहीं सकता। सलीम गुस्से में वहां से चला गया। दूर खड़े विक्रम और नितिन सब देख रहे थे। ये इतना सीधा भी नहीं है, अब और बड़ा खेल खेलना पड़ेगा। उस रात तीनों फिर मिले। अब सिर्फ मांस से काम नहीं चलेगा। तो क्या करें? अब हम पूरे गांव के सामने उसे गिराएंगे। उधर रोहन अपने घर पर बैठा था, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। लेकिन उसके मन में डर था। उसे लग रहा था कुछ बड़ा होने वाला है। देवपुर गांव में सब कुछ बदलने वाला था। जहां कल तक रोहन की तारीफ हो रही थी, अब वहीं उसके खिलाफ तूफान उठने वाला था। अगली सुबह गांव के चौराहे पर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। सुना क्या? रोहन के खाने से लोग बीमार हो गए। सच में? हाँ, कल रात 3 लोग पेट दर्द से तड़प रहे थे। ये सब सुनकर बाकी लोग भी डर गए। असल में ये सब झूठ था, और इस झूठ के पीछे थे विक्रम, नितिन और सलीम। तीनों एक कोने में खड़े हंस रहे थे। अब देखना, कोई उसकी दुकान पर नहीं जाएगा। भरोसा टूट जाए तो बिजनेस खुद खत्म हो जाता है। आज मजा आएगा। उधर रोहन अपनी दुकान पर खड़ा था, लेकिन आज कुछ अजीब था। कोई ग्राहक नहीं था। कुछ देर बाद एक आदमी आया। रोहन खुश हो गया। आइए भैया, क्या दूं? लेकिन वो आदमी गुस्से में बोला। तू लोगों को बीमार कर रहा है क्या? तेरे खाने से लोग बीमार हो गए, अब यहाँ से कुछ नहीं लेंगे। इतना कहकर वो चला गया। रोहन स्तब्ध रह गया। धीरे धीरे और लोग आने लगे, लेकिन खाने के लिए नहीं, शिकायत करने के लिए। हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने हमें धोखा दिया। ऐसे लोगों को गांव में रहने का हक नहीं है। रोहन समझ नहीं पा रहा था, आखिर ये सब हो क्या रहा है। शाम को रोहन घर लौटा। माँ ने देखा उसका चेहरा बुझा हुआ था। क्या हुआ बेटा? रोहन बैठ गया और पहली बार उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, सब खत्म हो गया। उसने पूरी बात बताई। माँ चुप रही, फिर उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, अगर तू सच्चा है तो डर क्यों रहा है? रोहन ने माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में फिर से हिम्मत लौटने लगी। माँ, मैं सच सबके सामने लाऊंगा। अगले दिन रोहन ने पता लगाना शुरू किया कि ये अफवाह कहाँ से आई। वो उन लोगों के पास गया जो बीमार होने की बात कर रहे थे। भैया, आपने मेरा खाना कब खाया था? आदमी झिझक गया। मैंने तो नहीं खाया, सुना था बस। रोहन समझ गया ये सब सिर्फ अफवाह है। अब सच सबके सामने आएगा और खुलेआम आएगा। उसने पूरे गांव में खबर फैलाई, आज शाम को चौराहे पर लाइव खाना बनाया जाएगा। सब लोग आएं और खुद देख लें सच्चाई। गांव में हलचल मच गई। देखते हैं सच क्या है। अगर गलत निकला तो उसे सजा मिलेगी। विक्रम, नितिन और सलीम को ये खबर मिली। ये क्या करने वाला है? अगर उसने सच दिखा दिया तो हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इस बार वक्त उनके खिलाफ था। शाम का समय, पूरा गांव चौराहे पर इकट्ठा था। सबकी नजरें रोहन पर थीं। रोहन आगे आया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। आज मैं आप सबके सामने खाना बनाऊंगा और आप खुद तय करेंगे कि मैं सही हूँ या गलत। भीड़ में सन्नाटा छा गया। रोहन ने ताजा मांस दिखाया। ये है आज का मांस, सबके सामने खरीदा गया है। फिर उसने खाना बनाना शुरू किया। मसालों की खुशबू फैलने लगी। लोग एक दूसरे को देखने लगे। खुशबू तो अच्छी है। रोहन ने खाना तैयार किया और सबसे पहले गांव के बुजुर्ग को दिया। बुजुर्ग ने एक बाइट ली, कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर बोले, ये खाना बिल्कुल शुद्ध है और बहुत स्वादिष्ट भी। भीड़ में हलचल मच गई। चौराहे पर सन्नाटा था।
एक तरफ रोहन खड़ा था आत्मविश्वास के साथ और दूसरी तरफ गांव वाले सच जानने के इंतजार में। जैसे ही बुजुर्ग ने कहा, भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। तो फिर अफवाह किसने फैलाई? किसी ने जानबूझकर बदनाम किया है। आप सबको मुझ पर शक हुआ। ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अब सच सामने आना चाहिए। रोहन ने भीड़ की तरफ देखा, फिर अचानक बोला, सोनू, उन्हें यहाँ बुलाओ। भीड़ में हलचल हुई। सोनू 3 लोगों को लेकर आया, विक्रम, नितिन, सलीम। तीनों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। सलीम भाई, सच बताओ, क्या आपने मुझे खराब मांस देने की कोशिश की थी? सलीम चुप रहा। भीड़ चिल्लाने लगी। बोलो, सच क्या है? हाँ, मैंने किया था। अकेले किया था या किसी के कहने पर? इन दोनों ने मुझे पैसे दिए थे। सलीम ने धीरे धीरे विक्रम और नितिन की तरफ इशारा किया। शर्म नहीं आई तुम्हें? अपनी कमाई के लिए किसी की इज्जत खराब कर दी। विक्रम और नितिन घबराकर बोले, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। हम लालच में अंधे हो गए थे। तभी पुलिस वहां पहुंचती है। किसी ने पहले ही शिकायत कर दी थी। हमें सब पता चल चुका है। पुलिस ने सलीम, विक्रम और नितिन को पकड़ लिया। बिना लाइसेंस काम करना, झूठी अफवाह फैलाना और लोगों को भड़काना, ये सब अपराध है। तीनों को हथकड़ी लगा दी गई। जाते जाते विक्रम ने रोहन की तरफ देखा। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ गलत किया। गलती की सजा तो मिलेगी, लेकिन उम्मीद है तुम इससे सीखोगे। पुलिस के जाने के बाद गांव वाले रोहन के पास आए। बेटा, हमें माफ कर देना, हमने बिना सोचे तुम पर शक किया। आज से हम सिर्फ तुम्हारे यहाँ से ही लेंगे। धन्यवाद, लेकिन मैं सिर्फ एक वादा करता हूँ, मैं हमेशा आपको शुद्ध और ईमानदार खाना दूंगा। कुछ दिनों बाद रोहन की दुकान गांव की सबसे मशहूर दुकान बन गई। लोग दूर दूर से आने लगे। उसका नाम हर जगह फैल गया। एक दिन उसकी माँ दुकान पर आई। आज तेरे पिताजी होते तो बहुत गर्व करते। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है माँ। देवपुर गांव ने उस दिन एक बड़ी सीख ली। मेहनत और ईमानदारी कभी हारती नहीं। झूठ और बेईमानी ज्यादा दिन नहीं टिकती और सच्चाई हमेशा सामने आती है।